स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 है कि द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस एज आर एज फॉलोज 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। और हमें इस बार पता क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी आपको मोड फाइंड आउट करना होगा, पहले तो ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा जो है उसका अलग फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे ये अनग्रुप्ड डाटा है। जब आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा तो पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 0, फिर 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, ओनली 1 टाइम। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3 टाइम, तो 3 टाइम्स आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिए 3 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। उसके बाद 4 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 की 10 वैल्यूज आ गई। अब मोड होता क्या है, जो वैल्यू मैक्सिमम रिपीट हो। ठीक है, दैट इज द मोड ऑफ गिवन डाटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो द मोड ऑफ सो द मोड ऑफ दिस डाटा इज 2। ठीक है, बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो 2 है, तो मोड क्या रहेगा इसका, 2 रहेगा। इज इट क्लियर? ये अनग्रुप्ड डाटा है। अगली जो एग्जांपल है वो आपकी ग्रुप्ड डाटा की है और उसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ एग्जांपल है वो ग्रुप्ड डाटा की है और इस एग्जांपल में भी हमें मोड फाइंड आउट पता करना है। ठीक है, तो अ सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड्स by the group of children to find the number of family members in a household, कि एक घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं। तो वो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके एक सर्वे कंडक्ट किया है 20 हाउस पे। ठीक है, और उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, फ्रीक्वेंसीज बनाई है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। जब हमें ग्रुप डाटा गिवन हो और हमें मोड फाइंड आउट करना हो, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स मोड का फॉर्मूला क्या रहता है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, मोड फाइंड आउट करने का ग्रुप्ड डाटा में। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी है इसमें हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 8। ठीक है, तो जो 8 के सामने क्लास इंटरवल होगा, क्लास होगी, वो क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो जाएगी आपकी F1। ठीक है, जो इससे प्रीसीडिंग वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दैट इज F0 और सक्सीडिंग वैल्यू F2 होगी। ठीक है, और जो ये क्लास इंटरवल है इसमें जो 3 है वो क्या होगा, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट होगी। और जो इनके गैप है बीच का 5 - 3 जो 2 आएगा वो क्या होगी, H होगी। तो हम फिर सारी वैल्यूज है जब इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास मोड का आंसर आ जाएगा। मोड बहुत इजी रहता है क्वेश्चन मोड का। यहाँ पे देखिए, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेते हैं प्लस F1 कितनी है, 8 माइनस F0 7। ठीक है, 8 माइनस 7 अपॉन 2F1 जब 2 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि F1 हमारे पास 8 है, माइनस F0 7 है और माइनस F2 2 है, मीन्स -7 और -2 इंटू H कितना है, 5 - 3 2। ठीक है, H कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे ये रहा 9 माइनस का, 16 में जब 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 1 जा 2 अपॉन 7। ठीक है, जब 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 2 जा 40, यहाँ पे रहा आपके पास 6, फिर 0 ले लेंगे हम, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 4 बचा, फिर 0 ले लेंगे, 7 5 जा 35, मीन्स यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3 प्लस 0.285। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास मोड की आ गई 3.285, या फिर इसको आप अप्रोक्सीमेट में 3.29 भी लिख सकते हो। ठीक है,
मोड का क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, बस आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है और ये ध्यान में रखना जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली क्लास की लोअर लिमिट लेनी है, ठीक है। और वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट वन इज F1 एंड जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी F0, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी F2। बस आपको वैल्यूज ही पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन एज फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड मोड, हमें मोड फाइंड आउट करना है। ये जो डाटा लिया गया है ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने इसका मीन फाइंड आउट किया था। अब इसी डाटा से हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए क्या है, 7 है। तो 7 के जो सामने, बिल्कुल सामने जो क्लास इंटरवल होगा दैट इज मॉडल क्लास, ठीक है। ये क्या होगी, मॉडल क्लास। तो इट्स मीन्स जो 40 है ये क्या हो गया, लोअर लिमिट। 7 क्या हो गया, F1, ठीक है। और इससे प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है F0 और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी F2, ठीक है। और इनके बीच की जो हाइट है मीन्स इनका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 15, 55 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 15। तो हमारे पास मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 40 प्लस F1 क्या है 7, F0 हमारे पास 3 है, 2F1, 2F1 मीन्स 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे क्या आ गया 14, F0 3 है और F2 हमारे पास क्या है 6 इंटू हाइट क्या है H15, ठीक है। H आपको बोला है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो H आपका मीन्स क्लास विड्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40, यहाँ पे 7 में 3 माइनस करेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे 40 प्लस तो यहाँ पे 4 रहा और यहाँ पे 3 और 6 9, 9 है जो 14 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू में क्या है 15, 5 3 जा 15, तो 40 प्लस 4 3 जा 12, तो हमारे पास मोड क्या आ गया 52, ठीक है। 52 है जो हमारे पास मोड आ गया। इज इट क्लियर? ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 रहेगा, हाइट ऑफ 51 गर्ल्स गिवन है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मीडियन हाइट पता करनी है, ठीक है। जो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं वो मीडियन फाइंड आउट करने की हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें जो हाइट दे रखी है वो लेस देन में दे रखी है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है दिस वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे। लेस देन 140 को हम लिख लेंगे बिलो 140, ठीक है। 140 से कम तो 4 ही है जो फ्रीक्वेंसी है। लेस देन 145 मीन्स यहाँ पे हम क्लास इंटरवल बनाएंगे 140 से 145, फिर 145 से यहाँ पे 150, ठीक है। फिर 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हमें दे रखी है नंबर ऑफ गर्ल्स ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मींस बिलो देन 144 है, बिलो देन 145 11 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हम बिलो देन 140 की तो बात कर चुके हैं, तो 11 में से 4 माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए देखिए थोड़ा, मान लीजिए यहाँ पे 140, 145, 150, 155, ठीक है। तो वो कहता है कि बिलो देन 144 गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है वन देन 145, बिलो देन 145 11 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हमने 140 तक तो ले लिया, 140 तक तो हम यूज जो है डाटा यूज कर लिया, 4 है। तो 140 से लेके 145 के बीच में फिर कितनी गर्ल्स हैं, 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है कि बिलो देन 150 यानी 150 से कम कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पे 29 है। तो यहाँ पे हमने 145 तक तो बात कर ली, तो 145 से 150 के बीच में कितनी होगी, 29 में से क्या कर देंगे 11 माइनस, ठीक है। मीन्स हर फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हम प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या करते चलेंगे, माइनस करते चलेंगे।
तो यहाँ पे हमने 11 में 4 माइनस कर दिया, 7 आ गया। अब 29 में 11 माइनस करेंगे तो 9 में बन गया 8, 2 में बन गया 1, ठीक है। अब 40 में से 29 माइनस करेंगे तो 10 में 9 गया 1 और यहाँ पे 3 रहा, 3 में 2 गया 1, 11, ठीक है। फिर 46 में 40 माइनस करेंगे 6 और फिर 51 में 46 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल हमें दे ही रखा है कितनी गर्ल्स हैं, 51 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ है या एन है जिसको आप बोल सकते हो, एन क्या है यहाँ पे हमारे पास 51 है, ठीक है। तो जब हमने मीन निकालना होता है सबसे पहले हम n बाय 2 जो है आइटम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये 51/2, तो ये आपके पास आ गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 पॉइंट, 2 5 जा 10, 25.5। तो ये आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है कि ये कहाँ पे लाई करेगा। या तो ये वैल्यू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में इसके बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए या फिर इससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये रही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 25.5 आपका कहाँ पे लाई करेगा, 29 के ऑपोजिट क्लास कौन सी है, 145 टू 150। तो यहाँ पे ये लाई करेगा 145 से 150 के बीच में, ठीक है। तो इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट है ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और जस्ट इससे प्रोसीडिंग वो क्या लेंगे हम, सी एफ, ठीक है। इससे पीछे वाली क्या लेंगे, सी एफ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ, सी एफ मीन्स कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास ये क्लास इंटरवल आया था तो लोअर लिमिट क्या होगी 145 प्लस एन अपॉन 2 हमने किया था, क्या आया था 25.5 माइनस सी एफ, सी एफ हमारे पास क्या है 11 अपॉन एफ क्या है 18 इंटू एच, एच मीन्स क्लास विड्थ। तो कितने कितने का गैप है 5 5 का, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब देखिए 145, 25 में से जब 11 माइनस करेंगे तो 5 में बन गया 4, ठीक है, और 2 में बन गया 1, तो ये 14.5 आ गया अपॉन 18 इंटू 5। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 2 5 1 जा 5 और 2 7 अपॉन 18। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 72.5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72, पॉइंट लगा के यहाँ से हम क्या लेंगे 5। तो ये जा नहीं रहा तो जीरो लगा के ये वाला जीरो है जो ले लेंगे। तो यहाँ पे 18 2 जा 36, ठीक है, 18 2 जा 36। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या ले रहे हैं 145 प्लस 4.02, तो ये आपकी आ जाएगी 149.02 इज द मीडियन ऑफ, मीडियन हाइट आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, मीडियन हाइट आ गई। क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे तो वो लेस देन फ्रीक्वेंसी में आ जाए चाहे मोर देन में आ जाए, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, जो 8th एग्जांपल है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को लेके है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की 2 वैल्यूज मिस हैं, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन भी गिवन है आपको। जब भी जो है फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, चाहे वो मीन का सम हो चाहे मीडियन का चाहे मोड का, तो वहां पे मीन मीडियन मोड की हमें वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज क्या दे रखी है, मिस दे रखी है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। 2 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स, एक्स प्लस 7 हो गया, ठीक है। फिर x प्लस 7 में 12 जोड़ेंगे तो x प्लस 19 हो गया, 19 में 17 ऐड करेंगे तो 9 और 7 16, 1 और 1 2 और 1 3 और प्लस x, ठीक है। 36 में 20 ऐड करेंगे तो x प्लस 56,
ठीक है। और यहाँ पे फिर y ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 56। अब 9 ऐड करेंगे 56 में, 9 और 6 15 और 5 और 1 6, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस 65। जब 7 ऐड करेंगे x प्लस वाई, 65 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72। 72 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 76। ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट इज गिवन 100, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है दैट आर इक्वल, दोनों ही क्या होती है इक्वल होती है। तो फिर हमारे पास क्या होगा देखिए, x प्लस वाई प्लस 76 इक्वल किसके रख लें 100 के, क्योंकि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी का ही टोटल है। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें 100 दे रखा है मींस इसकी वैल्यू 100 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई 100, ये 76 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस, तो x प्लस वाई यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24। 100 में से 76 जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए जो हमें मीडियन है दैट इज गिवन 525। ठीक है, तो हमें यहाँ से तो हम इसको चेक नहीं कर सकते, अब n/2 करके 50 आएगा, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 देख नहीं सकते कि वो कहाँ पे है, जो कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हैं जो मिसिंग है, तो हमें मीडियन दे रखा है दैट इज 525, तो वो मीडियन हम देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल में है। तो ये 525 500 से लेके 600 के बीच में आएगा। क्लियर, तो ये फिर जो 500 है ये क्या हो जाएगी लोअर लिमिट, ये हमारे पास f हो जाएगी, और जस्ट इससे प्रीवियस वैल्यू सी एफ, ठीक है ना, जो मीडियन क्लास है उससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो क्या होगी सी एफ होगी। क्लियर, नाउ मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, यही है हमारे पास फॉर्मूला मीडियन का। तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारे पास क्या आई 500, लोअर लिमिट 500, n/2, n हमें कितनी गिवन है 100 है। ठीक है, तो 100/2 क्या हो जाएगा 50। यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं, n/2 मीन्स 100/2 इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर दे 50 माइनस सी एफ, सी एफ हमने क्या लेना है x प्लस 36, x प्लस 36, ये ब्रैकेट इसलिए यूज की है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ठीक है, अपॉन में f, f की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। ठीक है, 20 इंटू h, h मैंने क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या है 600 माइनस 500, तो ये है हमारे पास 100। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है मीडियन दे रखा है दैट इज 525। ठीक है, तो यहाँ पे 525, ये 500 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इक्वल में 50 माइनस एक्स और माइनस 36, माइनस एक्स माइनस 36, और ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, 2 5 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया इनटू में 5। क्लियर, 50 माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 36, ये 25 100 कैंसिल हो गया, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे ये रहा 25, ये 5 जो मल्टीप्लाई है इधर लाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रहा 50 में 36 माइनस करेंगे तो 14 माइनस एक्स, 5 5 25। ठीक है, तो ये रहा 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स को इधर ले आते हैं और 5 को इधर ले जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू होगी 14 माइनस 5, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 9। क्या आ गई एक्स की वैल्यू 9। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है हमारे पास 9 प्लस वाई इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। इज इट क्लियर? ओके students, if you like the videos please like, share and subscribe my channel. Thank you.